2020 के करंट अफेयर्स को लेकर हाजिर हूँ। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, 8वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा गुवाहाटी में। नॉर्थ ईस्ट का ये आप नक्शा देख सकते हैं। इस फेस्टिवल को आयोजित करने का उद्देश्य क्या है? तो ये उत्तर पूर्व के बारे में लोगों के बीच में जागरूकता पैदा करने के लिए ये फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है। दूसरा उद्देश्य है उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भी और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी 19 और 20 दिसंबर को ये फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा गुवाहाटी में। अगला सवाल लेते हैं, हाल ही में किस राज्य में देश का पहला टायर पार्क स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा पश्चिमी बंगाल में। पश्चिम बंगाल की बात करें तो इसकी राजधानी है कोलकाता। कोलकाता हुगली नदी के किनारे में है। पश्चिम बंगाल के की जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं ममता बनर्जी जी। इनके गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। यहाँ पर सुंदरवन बुक्सा नेशनल पार्क है, जलदपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। मित्र स्मृति योजना यहाँ पर शुरू की गई थी। स्नेहा पौरुष योजना भी यहाँ पर शुरुआत की गई थी। और पश्चिम बंगाल सरकार ने मुफ्त एम्बुलेंस सेवा की भी शुरुआत की है। अगला सवाल लेते हैं, हाल ही में दुनिया की सबसे छोटी प्रजाति बंदर की कहाँ पाई गई है? तो ये पाई गई है ब्रिटेन में। ये बंदर मात्र 2 इंच के हैं और ये सबसे छोटी प्रजाति है बंदरों की। अगला सवाल लेते हैं, हाल ही में रवि पटवर्धन जी का निधन हो गया है। वो कौन थे? आप देख सकते हैं रवि पटवर्धन जी को। ये एक अभिनेता थे और इन्होंने बहुत थिएटर किया है। मराठी फिल्मों में इन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया है और हिंदी फिल्मों का में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। अगला सवाल लेते हैं, हाल ही में किस राज्य ने प्रवासी पक्षियों को बचाने के लिए पक्षी उत्सव आयोजन करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है बिहार राज्य ने। बिहार की राजधानी पटना, बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार और बिहार के गवर्नर फागू चौहान हैं। अगला सवाल लेते हैं, ये आप बिहार का नक्शा देख सकते हैं। बिहार की जो सीमाएं हैं वो एक तो इंटरनेशनल सीमा लगती है नेपाल से, दूसरी उत्तर प्रदेश से, झारखंड से और वेस्ट बंगाल से। ईस्ट में वेस्ट बंगाल, वेस्ट में उत्तर प्रदेश, नॉर्थ में नेपाल और साउथ में झारखंड। अगला सवाल लेते हैं, हाल ही में लैब निर्मित मांस मतलब मीट की बिक्री की मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना है? तो ये बना है सिंगापुर। ये सिंगापुर का आप नक्शा देख सकते हैं। और अगर मैं इसकी बात करूं कि लैब निर्मित मांस ये क्या है, ये नॉन वेज नहीं है। ये असल में नॉन वेज के फ्लेवर में वेज है, क्योंकि इसमें किसी भी जानवर की हत्या नहीं की गई है। सिंगापुर के कैपिटल है सिंगापुर सिटी। सिंगापुर की करेंसी है सिंगापुरियन डॉलर। सिंगापुर के प्रेसिडेंट हैं हलीमा याकूब और प्राइम मिनिस्टर हैं ली सिंग हुंग। हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने लाइव रूम नामक फीचर लॉन्च किया है। ये किस प्लेटफॉर्म ने लॉन्च किया है? तो आपके सामने आंसर है, ये किया है इंस्टाग्राम ने। ये फीचर में क्या होगा कि 3 लोग एक साथ बैठकर अलग अलग जगह से लाइव हो सकते हैं और लाइव चैट कर सकते हैं। अगला सवाल लेते हैं, 2021 में फीफा क्लब विश्व कप की मेज़बानी कौन करेगा? कौन सा देश करेगा? तो ये मेज़बानी करेगा जापान। जापान की कैपिटल है टोक्यो। जापान की करेंसी है येन। जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं योशिहिडे सुगा। और फीफा की अगर हम बात करें, क्योंकि जानना बहुत ज़रूरी है, एग्जाम में कई बार आ जाता है, तो फीफा की फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। ये आप जापान को देख सकते हैं। अगला सवाल लेते हैं, हाल ही में किस देश ने अपने सभी नागरिकों को फ्री कोरोना वैक्सीन देने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है फिनलैंड ने। फिनलैंड को आप मैप में देख सकते हैं, ये है फिनलैंड। फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी। फिनलैंड की करेंसी है यूरो और फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर हैं सना मरीन। सना मरीन दुनिया की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री हैं। मात्र 34 साल की उम्र में ये प्रधानमंत्री बन गई थी। आज का 10वां सवाल है, माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई क्या है? ये जानना बहुत ज़रूरी है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई हमेशा बढ़ती रहती है और 2015 के बाद से ही नई माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई के बारे में जिज्ञासा हो गई थी, जिसमें हिंदुस्तान, चाइना और नेपाल के बीच चीज़ें बनी बिगड़ी। तो फाइनली 2017 में जब चीज़ें बन रही थी, उसके बाद अब जाकर फाइनल इसकी जो लंबाई आई है वो आई है, सी इसका आंसर है 8,848.86 मीटर। अब तक इसकी ऊंचाई थी 8,848 और अब 0.86 इसकी ऊंचाई बढ़ चुकी है। तो हमें ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई अब कितनी हो गई है। अगला सवाल लेते हैं,
आज के सवाल ख़त्म। और कल जो मैंने आपसे सवाल पूछा था वो था किस भारतीय अमेरिकी को किड्स ऑफ द ईयर का खिताब मिला है, तो वो मिला है, टाइम्स में इनकी फ़ोटो आई है, किड्स ऑफ द ईयर बनी है गीतांजलि राव। और आज का आप सबके लिए सवाल है, मैं चाहूँगा आप सब लोग कमेंट में इसका आंसर दें। सवाल है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार भारत में रिश्वत की दर कितनी है। तो आपके सही जवाब का इंतज़ार करूँगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सबका धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं नए करंट अफेयर्स के साथ। धन्यवाद।